सो ही गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज़ निश्चय एंड मैं आज आपको रियलिटी चेक देने लगा हूँ कि आपको जी 2027 में आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो एंड व्हाट यू नीड टू अवॉइड इट एंड क्या क्या करना है। सिंपल सी बातें नंबर वाइज बताता रहूँगा, याद रखना है। जितनी भी मिस्टेक करी एट द एंड मुझे बताना है एंड दैट सेट सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल टेल ऑल द थिंग्स। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहली बात, 11th क्लास। भैया जी, तुम लोग क्या सोचते हो कि 11वीं क्लास जो सी है उसको टीचर्स भी यही कहते हैं। मैं पर्सनली इसको बेकार तरीका मानता हूँ कि अभी हम 12वीं पढ़ते हैं, 12वीं फोकस करते हैं, लास्ट में जाके 11th फोकस कर लेंगे। भाई कुछ नहीं होगा। क्यों? एक बात समझो, 12th के लिए तुमने पूरा एक साल लगाया, फिर जाके तुम जेई मेंस उसके पीवाई क्यों कर रहे हो? जबकि 11th क्लास में तुम क्या कर रहे हो? तुम सोच रहे हो कि भैया 11th क्लास की जो है उसमें करना है भैया पीवाई क्यूज़, मतलब उसके से उसका सिर्फ वन शॉट देख के यही सब चीज़ें करके ख़त्म कर दूंगा मैं 11th ईजिली। भैया कुछ नहीं होता। एक बात समझो, अगर जे मेंस वालों ने अच्छा पेपर बनाने के मौके पर आ गए ना, सब लपेटे जाओगे। उसमें सिर्फ वो बच्चा बचेगा जो ढंग से मेहनत कर रहा होगा, जो रगड़ रहा होगा। इतनी बात याद रखना। क्योंकि मैं सब पर्सनली मानता हूँ, देखो मेंस वाले कुछ भी कर सकता है। ऐसे भी हो सकता है 11th 70% आ जाए, 12th 30% जाए। ऐसे हो सकता है कि 11th 60 12th 40। ऐसे हो सकता है कि 12th 60 11th 40 एनीथिंग। जेई मेंस इज जस्ट अबाउट रेंडमनेस। दे कैन आस्क एनीथिंग लाइक हाई वेटेज वगैरह। जो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ईएमआई जो उससे 4 क्वेश्चन आ गए थे मेरी शिफ्ट में, जबकि एडवांस के लिए हाई वेटेज इज नॉट फॉर मीन्स। समझ रहे हो? तो मैं ऐसा पर्सनली सी करता हूँ कि 11th पे जो सा ध्यान अभी से दो। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं 11th को एंड में करूँगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे जैसे आपकी 12th चल रही है, चाहे ड्रॉपर है उसको तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे जैसे आपकी 12th चल रही है वैसे वैसे आपको 11th को पिछले चैप्टर को रिवाइज करते रहो। बाद में रिवाइज नहीं करना है। समझ आए? पहला ब्लेंडर। दूसरा ब्लेंडर, शॉर्ट नोट्स। भाई कब तक दूसरों के शॉर्ट नोट्स पे पलते रहोगे? बताओ। आई नो एंजुनीति की जिनसे शॉर्ट नोट्स है वो बढ़िया है, आई नो। बट तुम्हें कहीं ना कहीं जिनसे नए नए तरह के क्वेश्चन तुमने करे हैं, जो तुमने अच्छे लेवल ऑफ थ्योरी सीखी है, जो तुमने कुछ अच्छे लेवल का कंसेप्ट सीखा है, वो सब चीज़ें कब अप्लाई करोगे? भाई वो चीज़ें तो शॉर्ट नोट्स में लिखनी होगी, तो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। दूसरों के शॉर्ट नोट्स पर रिलाई मत करो। इन द केस ऑफ फिजिक्स भी। केमिस्ट्री और मैथ्स में, हाँ केमिस्ट्री और मैथ्स में मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको खुद की ही बनानी चाहिए। दैट्स द पर्सनल थिंग। बना लोगे तो बढ़िया, वरना रेगुलर नोट्स रिवाइज कर पा रहे हो तो दैट्स मच 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 बेस्ट। पर मैं कहूँगा कि शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा बिल्ड रहे। समझ रहे हो? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। तीसरी बात, वन शॉट। भाई वन शॉट तो भैया मैं सबसे बुरा मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? तो वो लोग सोचते हैं कि भैया मैं रियलिटी बताता हूँ 2027 के एस्पिरेंट की। कहेगा भैया मैंने रेगुलर बैच में पढ़ लिया था, अब मेरा रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ, मैं ये फलाना धमकाना टीचर XYZ का मैं वन शॉट देख लेता हूँ, उससे मेरा रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हो? एंड ऐसे फिर मैं आगे वाले उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, आगे बढ़ जाऊँगा। भाई क्या कर रहे हो तुम? रेगुलर बैच में लेक्चर अटेंड ही क्यों करेगा? तुम्हें वन शॉट ही करना था भाई, बताओ। Why were you attending the lecture in the live batch when it was following and now you are coming to one shot? What is this? ये क्या है भाई, बताओ। वन शॉट सिर्फ लास्ट के 1 महीने के लिए होता है, अभी के लिए नहीं होता है। और इससे ही रिवाइज करना होता तो तुमने रेगुलर बैच किया ही क्यों? रेगुलर बैच के नोट्स बनाए, इतना अच्छा खासा तुमने किया, उसको रिवाइज कब करोगे? किसका वेट कर रहे हो कि मैं आऊँगा तब बताऊँगा? है, वन शॉट पे रिलाई मत करो अभी के लिए। ठीक है, थोड़ा अपना फोकस दोनों डाइवर्स रखो। ठीक है, मतलब जिनसे रेगुलर बैच के जिनसे नोट्स है उसको रिवाइज करो। मैं मानता हूँ उसको टाइम लगता है, आई नो डैट। बट भैया मेहनत का ही रिजल्ट मिलता है। ऐसा मत समझो कि कोई ऐसे हाई आई क्यू वाला बंदा आके, भाई हाई आई क्यू वाला बंदा भी होगा तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। इतनी बात याद रखो। समझ है? मतलब मैंने अभी तक क्या बोला कि 11वीं क्लास पे फोकस अभी के साथ साथ करना है, बाद में नहीं करना है। बाद में सोचो क्या सोच रहे हो तुम कि वेव्स SHM जैसे चैप्टर तुम आराम से निपटा दोगे? क्या लग रहा है तुम्हें? मजाक चल रहा है? बताओ। मजाक है तो भैया मैं भी मजाक कर देता हूँ तुम्हारे साथ कि जी 2027 तुम्हारा जो भी बोलूँ मैं। समझ रहे? अगली बात, डीमोटिवेट। भैया लोग क्या सोचते हैं कि भैया मेरे टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं। लेट सपोज कोई मैं फलाना धमकाना अच्छी कोचिंग का टेस्ट दे रहा हूँ, दैट इज XYZ UW, है ना? तो मेरा उसमें टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं। पहले तो देखो भाई टेस्ट में स्कोर कम क्यों आ रहे हैं? क्या वो टेस्ट डिफिकल्ट था? ये टेस्ट ईजी था तब भी तुम हक गए हो यार। समझो बात को। अगर टेस्ट ईजी था फिर भी तुम हक गए हो तो भैया वो तुम्हारी गलती है, ना कि टेस्ट बनाने वाले की। अगर टफ टेस्ट है तब टेस्ट में कम नंबर, ठीक है मानते। और देखो हर क्वेश्चन को 75 क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं तो 75 क्वेश्चन में देखो कि भैया जी तुमने कौन कौन सा एनालाइज, मतलब तुमने कौन सा क्वेश्चन क्यों नहीं किया, क्या तुमने गलती करी, क्या तुमने मतलब तुमने मतलब क्यों नहीं बना भाई? क्या तुमने 2.5 की जगह 25 कर दिया, 25 की जगह 2.5 कर दिया, 25 से 250 कर दिया, 25 की जगह 2500 कर दिया? ऐसे तुमने गलती करी? क्या तुमने मीटर पे ध्यान नहीं दिया? क्या तुमने सेंटीमीटर में ध्यान नहीं दिया? क्या तुमने यूनिट्स में ध्यान नहीं दिया? जेई मीन्स 2026 में एक चीज़ बहुत ज़्यादा खेली गई थी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, दैट वाज यूनिट्स कन्वर्जन। एंड यू आर इग्नोरिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड यूनिट कन्वर्जन, दैट इज द मस्ट 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 मस्ट। तुम्हें लगता है ईजी चैप्टर है, उसी से 10 क्वेश्चन आते हैं भाई। 10 क्वेश्चन इन द सेंस
हर जगह पर यूनिट कन्वर्जन खेल देगा भाई। लेट्स सपोज मैग्नेटिज्म है, यूनिट डाल दिया, करंट है, यूनिट डाल दिया, यूनिट चेंज कर दिया, समझ रहे हो, कुछ भी करता रहता है भाई। मैं समझो बात को ना। अगली बात, हाई वेटेज है ना, हाई वेटेज। तुम लोग क्या सोचते हो कि ये हाई वेटेज वेटेज कर लेते हैं, फिर लो वेटेज क्यों करना भैया? मेंस तुम्हारा लाल कर देगा, समझ के रखो जो भी समझते हैं, ठीक है। तुम लोग मारे जाओगे, क्यों? हाई वेटेज जो उनका है, कुछ भी हो जाता है जेई मीन्स में। जेई मीन्स को खुद नहीं पता होता कि पेपर किस लेवल का बनाना होता है, उनको खुद नहीं पता होता है कि किसको हाई वेटेज देना होता है, किसको लो वेटेज देना होता है। एनीथिंग कैन हैपन इन द जेई मीन्स। जेई मीन्स इज ऑल अबाउट रैंडमनेस, इट इज़ नॉट अबाउट योर थिंग्स, समझ रहे हो। मतलब सिंपल बात है, हाई वेटेज पे फोकस मत करो, हर चीज़ पे फोकस करो, बिकॉज द फुल सिलेबस कवरेज इज मेनली फॉर जेई मीन्स, समझ आए। अगली बात, प्रैक्टिस, PYQ। कुछ लोग सोचते हैं मैं क्या करूँगा, मैं PYQ कर लूँ और मेरा काम चल जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं हद तक चल जाएगा, बट मैं ऐसा मानता हूँ भाई तुम लोग सिर्फ PYQ क्यों करो, थोड़े तो नए तरह के क्वेश्चन देखो। तुम क्या चाह रहे हो कि हर चीज़ तुम्हारे स्पून फीडिंग कर दी जाएगी क्या? कोई आएगा तुम्हें कहेगा बेटा ये, जैसे तुम्हारे 10वीं 11वीं तक स्कूल में होता था कि बेटा ये तुम्हें क्या कहते लिखवा दिया गया है, ये ABCD है, ये ABCD फलाना धमकाना, सिर्फ यही आएगा पेपर में और कुछ नहीं आएगा इसको, और यही पढ़ के चल जाना। भाई ऐसा नहीं है, इट इज़ योर नॉट योर स्कूल एग्जाम, समझो बात को। NTA खुद बोला था नीट के लिए, इट इज़ नॉट योर स्कूल एग्जाम, समझो बात को, है ना। तो भैया समझो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, PYQ पे ध्यान दो। अगर तुम 2027 के एस्पिरेंट हो, तो अगर तुम 100 क्वेश्चन से कम सॉल्व कर रहे हो जेईई मेंस लेवल के एक दिन में, तो तुम पागल हो, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर तुमने पहले से सॉल्व करके रखे हो 11वीं 12वीं में, तब तुम रिवाइज कर रहे हो, तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तुम पागल नहीं हो, दैट्स इट, समझ आए। अगली बात, मेंस इज़ ग्रेटर देन एडवांस। भाई तुम क्या चाह रहे हो, मैं ये बोलूँ कि मेंस एडवांस से अच्छा है? गलत बात है भाई, रियलिटी में रहो। सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो तुम सोच रहे हो कि मेंस इज़ ग्रेटर देन एडवांस, गलत बात है। क्यों गलत बात है? सिंपल सी बात याद रखो कि भैया जी मेंस एक इजी लेवल एग्जामिनेशन है, इट इज़ नॉट टेस्टिंग योर IQ, एडवांस इज टेस्टिंग योर IQ, समझ आ रहे हैं? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मेंस को पे अकेला फोकस मत करो, मेंस प्लस एडवांस पे करो। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है तो हाँ, मतलब तुम लेक्चर वगैरह देख रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेंस से एडवांस करो। तो मुझे लगता है अगर 1-2 महीने की प्रिपरेशन से, 2-3 महीने की, 4 महीने में तुम 200 समथिंग रैंक ला पा रहे हो, तो तुम पागल हो, सिंपल सी बात है। तुमने इतना ये मत समझ कर रखो, अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ वेरी 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 हाई IQ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड, दैट इज़ वन ऑफ द रेयर थिंग। मैक्सिमम लोग का इतना IQ नहीं होता है, दैट्स द रियलिटी चेक। तो भैया मेंस प्लस एडवांस करो, ना कि अकेला मेंस। मेंस के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मेंस में पर्टिकुलर वैरायटी यूज़ होती है, PYQ फोकस करो। टेस्ट वगैरह, मैं टेस्ट वगैरह बाद में आऊँगा ना, तो समझ आए। मतलब मेंस पर एडवांस करो, अकेले मेंस पे मत करो कि सर मैं मेंस कर लेता हूँ 5 महीने, मेरा एडवांस पे निकल जाएगा लास्ट के 2-3 महीने में। मजाक मत करो मेरे साथ प्लीज़। हाँ, अनटिल एंड अनलेस यू आर ड्रॉपर एंड यू आर अ फ्रेश ड्रॉपर पर्सनली, समझ लो। अगली बात आती है टेस्ट। टेस्ट ना देना भाई, ये भी अच्छी बात है भाई। अच्छी बात है क्या? गलत बात है यार। तुम लोग क्या चाह रहे हो कि मैं बोलूँ ये अच्छी बात नहीं? भैया तूने भी टेस्ट नहीं दिए थे, मैं भी टेस्ट नहीं देता हूँ भाई, समझो। हर बंदे की स्ट्रेस पैनिकिंग अलग होती है। मैंने टेस्ट नहीं दिया तो मुझे मेंस में खामियाजा ना बदल के मुझे एडवांस के अंदर अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ा, समझो बात को। अगर मैंने एडवांस के लिए टेस्ट दिए होते तो जो मैंने स्कोर डिज़र्व किया था वो मुझे मिल जाता, वो मुझे नहीं मिला, समझो बात को। तो टेस्ट ना देना के लिए ये मत सोचो कि सिलेबस कवर होगा तब मैं टेस्ट दूँगा। भाई सिलेबस तुम्हारा आज तक कवर नहीं हुआ यार। और एक और बात, एडवांस रिलेटेड टॉपिक अभी स्किप कर दो, मीन्स 1 के बाद पढ़ लेंगे। भाई तुम लोग क्या सोच रहे हो कि 4-5 जन से चैप्टर है वो तुम मीन्स 1 के बाद या मीन्स 2 के बाद कर लोगे और तुम्हें उसमें परफेक्शन भी आ जाएगी? हो सकता है आ जाए, बट मैं ऐसा कहूँगा कि थोड़ा बहुत पढ़ के तो रख लो भाई, बाद में सिर्फ रिवाइज या सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दे देना, समझ रहे हो। जो एडवांस रिलेटेड टॉपिक लाइक मेटलर्जी ये सब, समझ रहे। टेस्ट ना देना नहीं भैया, टेस्ट अभी देना है। टेस्ट बाद में दोगे मारे जाओगे, सिंपल सी बात है ना। तो टेस्ट देना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है, सिंपल सी बात है। टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस करो, टेस्ट में देखो क्या गलतियाँ हो रही है, सब चीज़ें। और टेस्ट किसके दे सकते हो? किसी अच्छे दे सकते हो, मैथेंको दे सकते हो, LNDLP दे सकते हो। इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, रिमेंबर दैट। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ यूट्यूब पर, कोई नहीं तुम्हें मिलेगा कि हर चीज़ बोल रहा होगा, सिंपल सी बात है ना। क्या उस XYZ की कोचिंग का मॉड्यूल अच्छा है? भाई मुझसे ऐसी बातें मत बोलो, सिंपल सी बात है। अच्छी कोचिंग का मटेरियल तुम्हें खुद पता है कि भैया किस लेवल का कंटेंट मेंस में आता है, किस लेवल का एडवांस में आता है। और एक बात समझो, तुम अगर एक चीज़ सोच रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है, मेंस लेवल क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, भाई ये गलत तरीका है। क्यों यार? तुम कर ही उस लेवल के क्वेश्चन रहे हो जिस तरह के एग्जाम में आएंगे, और तुम्हारे टेस्ट में भी उसी लेवल के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं जो मेंस में आएंगे,
तो भाई तुम कर क्या रहे हो भाई, क्यों? एक बात समझो, अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो आपको मेन से थोड़ा सा एक्स लेवल ऊपर रहना पड़ेगा, तब जाके आप मेंस क्लियर कर पाओगे। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसका सिंपल सा रीज़न है कि भैया जी, अगर तुम सोच रहे हो, देखो तुम पेपर में कहीं ना कहीं पैनिक करोगे, मानो या ना मानो, होता है ऐसा। टेस्ट देने के बाद भी तुम पैनिक करोगे, तो तुमने अगर उससे एक्स या वाई लेवल के ऊपर के लेवल के क्वेश्चन करे होंगे तो तुम पेपर में देख के पैनिक नहीं करोगे, मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ। तो आपको मेन से थोड़ा सा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, इन द केस ऑफ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेंस कुछ भी पूछ लेता है भाई। और हाँ हाँ हाँ, एक और चीज़ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इज NCERT। भाई केमिस्ट्री में NCERT प्लस लैब मैनुअल। अगर तुम सोच रहे हो कि केमिस्ट्री में NCERT स्किप कर दोगे तो तुमसे ज़्यादा बड़ा कोई गधा नहीं है इस ज़िंदगी में, समझो बात को, लल्लू समझ के बोलूँगा ना। लैब मैनुअल से सॉल्ट एनालिसिस पढ़ो, सॉल्ट को स्किप मत करो, पी ब्लॉक को स्किप मत करो। पी ब्लॉक में सिर्फ जेई मेंस में सिर्फ ट्रेंड्स बचे और कुछ नहीं बचा है। सॉल्ट एनालिसिस भी हल्का फुल्का है अभी मेंस में, और कुछ नहीं है। एडवांस में है अच्छा खासा, मैं मानता हूँ, कौन मना कर रहा है भाई। एक और बात समझ रहे हो ना, मेरी बातों को समझ रहे हो, तुम किस गहराई में तुम्हें मैं ले जाना चाह रहा हूँ। गहराई में जाना अच्छी बात है, पर इतनी गहराई में मत डूबो कि उस गहराई से कभी वापस मत आ सको। ये ओवर थिंकिंग है ना, ये बहुत बड़ी गलती चल रही है लोगों की। कि भैया वो क्या सोचते हैं कि भैया मेंस आ रहा है मैं कैसे 99% लाऊंगा, मैं कैसे ये करूँगा, मैं ये कैसे करूँगा। भैया तुम क्या पागल हो भाई, तुम मेहनत की जगह सोचने में लगे हो भाई। कोई और बंदा तुम्हारे यहाँ पर, लेट सपोज तुम एक्स मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारे से डबल एक्स मेहनत करने वाले, ट्रिपल एक्स वाले, 10x वाले बंदे बैठे हुए भाई। तो तुम क्यों सोच रहे हो ओवर थिंकिंग है, तुम्हारे आगे कुछ है। लेट सपोज तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं किया, तो भाई सीखो ना, क्यों गलती हुई, क्यों तुमसे नहीं बना, क्या तुमने दिक्कत करी, क्या तुमने पेपर में पैनिक किया, क्या तुमने टेस्ट गलत किया, क्या तुमने गलती करी, वो देखो अपने आप पे, सेल्फ इम्प्रूव पे, बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दो। ओवर थिंकिंग पे ध्यान देने का टाइम चला गया भाई, वो था तुम्हारे पास 1.5 साल, अब गया। ओवर थिंकिंग करोगे 98 आएगी, 99 आएगी। भाई टेस्ट दो, अच्छे लेवल के टेस्ट दो, अपना टेस्ट इंप्रूव करो, खुद पता लग जाएगा 98 आएगी, 99 आएगी। मेरे कहने से या तुम्हारे कहने से कुछ नहीं आएगा, मैंने मटेरियल बता दिया, वो तुम सब कुछ बता दिया गया कि जी 2027 के लिए क्या करना है, उतना कर लोगे, मोर देन इनफ है भाई। सिंपल सी बात है, बात मान लोगे तो हो जाएगा, नहीं मानोगे तो रोओगे यार अगले ईयर। और क्या भाई, मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। इफ़ यू वांट टू ड्रॉपर, तो भैया जो कर रहे हो गलतियाँ करते रहो, ये जो मैंने सच बताई। अगर ड्रॉपर नहीं बनना है, 12th का क्लियर करके अच्छी रैंक्स वगैरह लानी है, तो भाई मेहनत कर लो। किसका वेट कर रहे हो, कोई प्रभु आएगा तुम्हारे लिए जो भैया बोलेगा कि ये पार्थ तुम मेहनत करो। समझो बात को थोड़ा यार, बार बार मैं रियलिटी चेक देने नहीं आऊँगा, समझो बात को। अब भी रियलिटी चेक मिल चुकी है, अब से आपको इम्प्रूव करो, मटेरियल करो अच्छे लेवल का कर पाओ तो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो। हाँ एक बात 12th जोन सी है, साथ में रिवाइज़ करनी है, बाद में रिवाइज़ नहीं करनी है, याद रखो ना। तुम लोग सोचते हो कि यार 12th क्लास जोन सी है, वो बाद में रिवाइज़ कर लेंगे, अभी जैसे चल रहा है भाई वो भी साथ में रिवाइज़ करो। तुम लोग क्या सोच रहे हो, बाद में कोई आएगा तुम्हारे लिए स्टडी। अगर तुम 9-10 घंटे पढ़ रहे हो, 12-13 करोगे, किसका वेट कर रहे हो तुम? कोई लड़की आएगी, कोई लड़का आएगा तुम्हारे लिए कि हे तुम मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो, पागल चल रहे हो क्या? किसी को एक बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात है बहुत, बी सेल्फिश फॉर योर गोल्स, बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ। सिंपल सी बात है, अपने लिए सेल्फिश बन जाओ। कब बनोगे भाई? जब JEE 2027 बन जाएगा, जब ड्रॉपर बनने आओगे। नहीं बनना ड्रॉपर, जो बोला है कर लो। अपनी गलतियां बता के जाना, कितनी आपने गलतियाँ इसमें से करी, दैट्स इट। बी सेल्फिश बनो। ज़िंदगी इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सीधी समझ रहे हो। हर यूट्यूब पर तुम्हें जो मेंटर दिख रहा है सच नहीं है, कुछ बातें बुलवाई जाती है, कुछ बातें कहलवाई जाती है। सिंपल सी बात है, बात मानोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। नहीं सुधरना तो भगवान आपके आगे है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दैट्स इट, एंडिंग फॉर दिस वीडियो। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। दैट्स इट, बाय बाय।